Hello friends, welcome to UXIS. My name is Pranav Singh and today we'll start our video on the important current affairs topic in international relations and as well as GS2. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंट यूएस यूक्रेन साइंस मिनरल्स डील। ये बहुत इंपॉर्टेंट डील है फॉर द बोथ साइड, यूएस के लिए भी यूक्रेन के लिए भी, लेकिन दोनों तरफ से ये प्रूव करने में लगा हुआ है कि किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल कर आ रहा है, दिस डील इज ए डिप्लोमेटिक विन फॉर यूक्रेन और इकोनॉमिक विन। इकोनॉमिक विन आप किसके लिए देख सकते हैं, यूएस के हिसाब से आप देख सकते हैं या यूक्रेन के हिसाब से देख सकते हैं, और द डिप्लोमेटिक विन फॉर द बोथ ऑफ साइड्स। तो ये सवाल तो जरूर निकल कर आता। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट रिगार्डिंग दिस मिनरल। क्यों इतना मिनरल इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, क्या रिसोर्सेस है यूक्रेन के पास जो इतना फोकस किया जा रहा है, वाई यूएस वेरी फोकस एंड कीन रिगार्डिंग दिस मिनरल, रसिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आफ्टर द लॉन्ग टेंस नेगोशिएशन बिटवीन वाशिंगटन डीसी एंड कीव, जो यूक्रेन का कैपिटल है, द फाइनली दिस डील वाज साइंड एंड लास्ट वेडनेसडे। तो इस डील से बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले, कुछ महीना या कुछ दिनों पहले, द डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन द जेलेंस्की एंड द ट्रम्प इन द ओवल ऑफिस। आप उसे डिप्लोमेटिक टॉक्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ट्रम्प और उनके मीडिया जेलेंस्की पे हावी थे, एक तरीके से एग्रेसिव थे। आप ये कह सकते हैं कि पूरा यूक्रेन बड़ा सेटबैक में था कि हाउ द यूएसए ट्रीट द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। इससे पहले जो बाइडेन थी वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे, दे गिवन द मिलिट्री एड अराउंड 300 बिलियन यूएस डॉलर, हर तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा था फ्रॉम यूएसए, यूरोप भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जो ये ट्रीटमेंट हुआ है रिगार्डिंग द नेम ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक, वो बहुत गलत हुआ था जेलेंस्की के साथ। तो ये जियोपॉलिटिक्स में भी चर्चा में रहा है। आफ्टर द फाइनली दे हैविंग नो ऑप्शन ऑफ यूक्रेन टू गो फॉर दैट दिस मिनरल डील। अब ये मिनरल डील क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मिनरल डील, दिस इज द प्रेफरेंशियल, जहां पे यूएसए को एक तरीके से एक्सेस मिल जाता है टू एक्सप्लोर द मिनरल रिसोर्सेस। अब मिनरल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस रिगार्डिंग द यूक्रेन। जब यूक्रेन की हम बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, जो रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हुआ, वार हुआ, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस को लेकर हुआ। द ब्लैक फॉरेस्ट, उसके बाद आप देखिएगा द ब्लैक सी एंड द इंपॉर्टेंट यूक्रेन के पास जो रिसोर्सेस है, द नाटो के साथ ज्वाइन करना, यूरोपियन यूनियन ब्लॉक ज्वाइन करना, देयर हैव सो मेनी रीजंस रिगार्डिंग द यूक्रेन एंड रसिया वार, जहां पे रसिया को ऐसा लग रहा था फॉर देयर इंटरनल सिक्योरिटी और फॉर द सॉवरेनिटी हमें यूक्रेन के साथ एक लंबा वार, एंड देयर सो मेनी पार्ट्स ऑफ यूक्रेन एनेक्स्ड बाय द रसिया। तो ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे डील के पॉइंट्स को समझेंगे, देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट लास्ट में कि रसिया का इंपैक्ट और जियोपॉलिटिक्स का इंपैक्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन दिस डील, when we talk about the reports suggested that USA and Ukraine are closing in a multi-billion dollar minerals agreement, mind keeping the Ukraine free, sovereign and secure। ये डील साइन होने के बाद जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि दिस डील इज नेवर इम्पैक्ट द सॉवरेनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द यूक्रेन। इस डील का जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक पॉइंट समझाया उन्होंने कि डील में ये बात पॉइंट किया गया है कि जो भी रिसोर्सेस होंगे, कहाँ एक्सप्लोरेशन होगा, दैट ऑल आर डिसाइडेड बाय यूक्रेन अथॉरिटी। मतलब यूक्रेन डिसाइड करेगा कि कहाँ पे एक्सप्लोर होगा, कितना एक्सप्लोर होगा मिनरल्स, इसलिए सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की बात की गई है इस डील में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैड रिजेक्टेड ए इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द डील अपोजिंग ट्रम्प डिमांड दैट यूक्रेन कंट्रीब्यूट टू द 50 मिलियन यूएस कंट्रोल फंड। तो हमें पता है जब ट्रम्प से पहले बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी इन द यूएसए, दे हैड सपोर्टेड यूक्रेन इन दिस रसिया वार। तो वहां उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ट्रम्प के हिसाब से they had given 350 billion US dollar।
अब ये $350 जो $50 बिलियन यूएस है, ये लौटाना होगा जेलेंस्की के गवर्नमेंट को या एक तरीके से यूक्रेन को। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो पेबैक करना होगा, जो आने वाले समय में जेलेंस्की का ये कहना था कि उनके 10 जनरेशन भी एक तरीके से ये अमाउंट नहीं लौटा पाएंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेशर था फ्रॉम ट्रम्प गवर्नमेंट और पर्टिकुलर टू ट्रम्प। लेकिन अगर जब यूएस का जो ऑफिशियल स्टेट का ये जो डेटा था वो लगभग 150 बिलियन था। तो देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट वेरिएशन रिगार्डिंग द ट्रम्प डाटा, और जो ऑफिशियल डाटा रिलीज किया गया था अराउंड 182 बिलियन का डाटा था। तो ये जो पेबैक वाला जो ऑप्शन था ये रिजेक्ट हुआ है इस डील में। देर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ पेबैक ऑफ 315 जो ट्रम्प की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, पर्टिकुलर ट्रम्प जो क्लेम कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट डील से निकलकर एक इंपॉर्टेंट चीज आया है। A revised draft reportedly softens the key condition, now proposing a fund where Ukraine would allocate 50% of revenues from the future state-owned mineral sales, including oil, gas, and logistics. The fund could also invest in the project within Ukraine. तो another important fund will be create किया जाएगा जो US यूक्रेन बोल सकते हैं यूएस यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड, यूएस यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड को क्रिएट किया जाएगा और उसमें लगभग दोनों गवर्नमेंट 50% एलोकेट करेगी। एंड दिस फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग जो डैमेज हुआ है वॉर में। तो ये एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द डील जो निकल कर आई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जहां पे यूएस यूक्रेन के सोवरेनिटी का बात किया गया, पर्टिकुलर यूक्रेन की सोवरेनिटी की बात किया गया। देयर इज नो एनी ऑप्शन ऑफ पेबैक, यूक्रेन को कोई पैसा नहीं लौटाना। एंड द इंपॉर्टेंट जो 50% एलोकेट किया जाएगा वो दोनों तरफ से, 50% फ्रॉम द यूक्रेन एंड द 50% फ्रॉम द यूएस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ट्रंप ने क्या इंपॉर्टेंट कार्ड खेला? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट बिहाइंड दिस ट्रंप कार्ड? ट्रम्प कॉल्स डील एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मैंने शुरुआत में ही बोला, दोनों की गवर्नमेंट यूएसए हो या यूक्रेन हो, इस डील को अपने तरीके से समझा रही है। यूएस का ये कहना है कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और यूएस के लिए विन विन सिचुएशन है। जैसे हमने $350 बिलियन US खर्च कर दिया जो हमारी पहले की गवर्नमेंट है इन द रसिया यूक्रेन वॉर, और हमने मिलिट्री एड सपोर्ट किया। अब वो लोग वापस नहीं करेंगे अब, लेकिन हमें पास एक्सेसिव मिनरल रिसोर्सेस है, रेयर अर्थ मिनरल रिसोर्सेस है। तो ये ट्रम्प का एक इंपॉर्टेंट चीज है जो वो बोला जा रहा है ट्रम्प कार्ड रिगार्डिंग दिस मिनरल डील। This deal, which a economic partnership, will ensure American people to recoup the 10 of the billions of dollars and military equipment sent to Ukraine. तो कहने का मतलब वही है कि जो हमने पहले खर्च किया था ऑन द यूक्रेन वॉर, जो हमने मिलिट्री एड सपोर्ट किया था, हम एक तरीके से वो फिर से रिगेन कर रहे हैं और फिर से इसे कलेक्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऑन द before the deal was finalized. The Trump has tied USA military aid to access Ukraine mineral reserves, पर the deal reportedly omit the security guarantee. तो इसमें आने वाले समय में ये भी कहा गया कि USA will not provide any security. लेकिन USA in this deal, USA play important mediator का रोल to become peace between Russia and Ukraine. तो USA यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा आफ्टर दिस मिनरल डील। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम मिनरल डील की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्स रिगार्डिंग द यूक्रेन मिनरल रिजर्व्स? तो यूक्रेन हैज डिपॉजिट ऑफ 22, अगर टोटल 34 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसमें यूक्रेन के पास अराउंड 22 है। और ये डेटा किसके द्वारा है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। दिस वर्थ ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स, जो इसका पूरा वर्थ देखा गया है ये 22 अर्थ मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स का, इसका जो वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का है। एंड दिस डेटा वाज गिवन बाय द यूरोपियन यूनियन। अब जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम, दिस इज द टाइटेनियम जिरकोनियम के रिसोर्सेस हैं यहाँ पे, इज द ब्लू वन। ग्राफाइट की हम बात करेंगे तो दिस इज द ग्राफाइट, ब्लैक वन इज द ग्राफाइट, दिस इज द ग्राफाइट। तो ऑल डाटा आर गिवन रिगार्डिंग दिस। अगर आप मैप देखिएगा तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट द रेयर अर्थ मिनरल रिसोर्सेस। उसके बाद हम लिथियम की बात करेंगे तो ये जो येलो डॉट सब है ये सब
लिथियम है। और रेयर अर्थ मिनरल्स की हम बात करें तो दिस ऑल आर द रेयर अर्थ मिनरल्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वॉशिंग पोस्ट का एस्टिमेट देखा जाए तो 26 ट्रिलियन का टोटल वर्थ है। एंड फोर्ब्स यूक्रेन 2023 का रिपोर्ट देखे तो 14.8 ट्रिलियन। तो ये तो हम कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डील जहां पे ये इकोनॉमिक विन है किसके लिए, यूएसए के लिए। और दूसरी तरफ बात किया जा रहा है दिस इज द डिप्लोमेटिक विन फॉर द यूक्रेन। तो यूक्रेन अपने रिसोर्सेस को एक तरीके से बेच रहा है टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, कि उससे मीडिएटर का रोल मिल जाए, यूएसए मीडिएटर का रोल प्ले करे और रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस खत्म हो। जो पेबैक की बात कर रही है ट्रम्प गवर्नमेंट कि हमें पैसा लौटाया जाए तो ऑल मिलिट्री एड, वो भी एक तरीके से है। तो दोनों तरफ का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैप रिगार्डिंग द सोर्स और कहां कहां पे मिनरल्स लोकेट है इन द यूक्रेन। अगर हम जियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो अराउंड 50 ट्रिलियन, तो एवरेज देखिएगा तो 15 टू 20 ट्रिलियन डॉलर की अगर हम बात करें, इतना तो वर्थ है जितना रेयर अर्थ मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में। तो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, क्योंकि यूक्रेन बड़ा रिच है रिगार्डिंग द मिनरल्स। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट शेयर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर हम प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रेन मिनरल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। ये जो पूरे रेड्स पार्ट है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बाय द रसिया। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि रसिया यूक्रेन वार का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसोर्सेस, द मिनरल रिसोर्सेस बोथ साइड, द नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया था रसिया यूक्रेन वार। तो लगभग बहुत सारा एरियाज इज कैप्चर बाय रसिया ऑफ यूक्रेन, जो मिनरल्स लोकेटेड एरिया है सर। दूसरा अगर हम बात करें यूक्रेन क्लेम्स, यूक्रेन अगर मैं बताया 15 ट्रिलियन डॉलर का उनके पास वर्थ है। और अगर हम प्रोडक्शन देखिएगा शेयर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन और ग्राफाइट रिजर्व्स की बात कीजिएगा तो ग्राफाइट, मैग्नीज, लिथियम, यूरेनियम, टाइटेनियम ऐसे भी रिसोर्सेस है जो क्लासिफाइड है, जो रिसोर्सेस बताए नहीं गए क्योंकि वो क्लासिफाइड डाटा है। अब व्हाट मिनरल्स डज यूक्रेन हैव, एक ग्राफिक से हमें समझ में आएगा। यूक्रेन होल्ड 5% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रिटिकल, 5% ऑफ वर्ल्ड्स क्रिटिकल रॉ मटेरियल। 5%, वर्ल्ड का 5% कहां पे लोकेट है, यूक्रेन के पास। दूसरा 1/3 ऑफ यूरोप्स लिथियम डिपॉजिट, 1/3 ऑफ यूरोप लिथियम डिपॉजिट कहां पे लोकेट है, यूक्रेन में। 7% ऑफ ग्लोबल टाइटेनियम प्रोडक्शन, टाइटेनियम का कहां कहां पे यूज हो सकता है, एरोस्पेस, पावर प्लांट एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। वास्ट रेयर अर्थ मेटल डिपॉजिट की बात करें तो 17 इसेंशियल एलिमेंट्स जो लोकेट है, जिसमें से वेपन बनाने के लिए, टरबाइन बनाने के लिए एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फॉर दैट रीजन जो यूक्रेन का जो मिनरल रिसोर्सेस है वेरी ह्यूज। फॉर दैट रीजन अगेन दिस इज द इकोनॉमिक विन फॉर द यूएसए। यूक्रेन होल्ड्स डिपॉजिट 20 आउट ऑफ द 50 मिनरल्स the US consider critical for the economic growth, defense, titanium, lithium, uranium. अब कह सकते हैं अगेन what we had discussed in the previous video, the carrot and the stick policy of USA, कि अगर आप ये मिनरल डील साइन नहीं करते हैं तो आपको पैसा लुटाना होगा, या वी नॉट प्ले द इंपॉर्टेंट मीडिएटर रोल इन द रसिया यूक्रेन क्राइसिस। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ऐसे करके भी बोला कि अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपके साथ खड़े नहीं हैं ऑन द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री या एनी मिलिट्री सपोर्ट इन द यूरोप। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कैरट स्टिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय अगेन ट्रम्प इन दिस यूक्रेन क्राइसिस और यूक्रेन मिनरल डील्स। और यही कैरट और स्टिक पॉलिसी हमने देखा था इन द ईरान न्यूक्लियर डील। नेक्स्ट चीज देखते हैं व्हाट इज इन फॉर द यूक्रेन। अब यूक्रेन के लिए क्या निकल कर आया, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन व्यूज द डील वे टू रिकोप US investment. And for Ukraine, it's chance to ties with the Trump, strengthen the ties with the Trump और USA। तो दोनों तरीके से ये देखा जा रहा है। Why the US want the Ukraine minerals? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Why USA is more focusing regarding the Ukraine earth minerals? तो सबसे इंपॉर्टेंट है critical minerals are the foundation of 21st century economy and they are renewable energy. China
controls 75% of rare earth minerals. Deal with Ukraine helps the US to reduce dependency on China. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो चाइना और यूएसए का ट्रेड वार हो रहा है, रेसिप्रोकल ट्रेड वार चल रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यूएसए नाउ फोकसिंग टुवर्ड द यूक्रेन एज ए रेयर अर्थ मिनरल, और 75% 75% आर कवर बाय चाइना. In 2024, China banned export of certain rare earth minerals to the US following earlier restriction, intensifying the need for the alternative resources. For that is the important reason why USA is more focusing and why US wants this Ukraine minerals. यही तो लॉजिक है, यही तो आपको जियो पॉलिटिक्स समझना है कि वाई यूएसए प्ले क्रिटिकल रोल इन दिस मिनरल्स. क्या प्रेशर दिया जा रहा है, कैसे प्रेशर दिया जा रहा है इन द रशिया यूक्रेन डील. तो ये लॉजिक समझ जाइएगा एंड वी वांट डिस्कशन रिगार्डिंग द दिस मिनरल्स, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप इस चीज को देखिएगा कि दिस मिनरल्स जो डील हुआ है, मिनरल्स डील बिटवीन यूएस एंड यूक्रेन, ये सवाल इसलिए निकल कर आता है कि डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक विन, तो डिप्लोमेटिक विन तो आप कह सकते हैं यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन हैव नो अदर रूट टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल और मीडिएटर रोल. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि रसिया और यूक्रेन के साथ पीस में कोई रोल प्ले कर सके. यूरोप को भी अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है तो यूएसए कर सकता है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो पेबैक का बात मैंने अभी किया था, पेबैक जो वापस करने की बात चल रही थी फ्रॉम द यूएस साइड और ट्रम्प गवर्नमेंट, ये उनके लिए भी है. तो फॉर दैट रीजन दिस इज द डिप्लोमेटिक विन फॉर यूक्रेन, और इट्स हेल्प टू मेक ए स्ट्रेंथन टाइज विद द यूएसए और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. So for that reason, this is the diplomatic win for the Ukraine. When we talk about the economic win, इसमें हम देखेंगे USA will play important role. USA के लिए बड़ा important economic win है. The rare earth minerals, जिसका वर्थ अराउंड 50 to 20 ट्रिलियन डॉलर है, वो एक तरीके से आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं, आप उस रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसा बोला गया कि यूक्रेन इज अ सॉवरेन पावर रहेगा, वो डिसाइड करेगा कहाँ पे एक्सेस है, कहाँ पे एक्सप्लोर होगा. बट यू नो दैट दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द यूएसए. चाइना के साथ जो इंपॉर्टेंट ट्रेड वॉर हुआ है एंड द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द चाइना रिगार्डिंग द रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसके कारण यूएसए को अल्टरनेटिव रिसोर्सेज देखना. तो अगेन दिस इज द इकोनॉमिक विन पार्टनरशिप फॉर द यूएसए. तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट. आपने जितना मिलिट्री एड दिया उससे ज्यादा आप रिकवर कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक विन पार्टनरशिप. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट यूएस यूक्रेन मिनरल डील, जो हमने हर पॉइंट से समझा कि कैसे क्या इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट वी नो सो फार, कि क्या है सॉवरेनिटी की बात किया गया, क्यों इतना चर्चा में रहा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट द ट्रम्प कार्ड. The Trump card is also one of the important points. कि हमें यह समझना होगा कि क्या ट्रम्प कार्ड यहाँ पे रोल प्ले किया जा रहा है. एंड द रिसोर्सेस, कहाँ पे यूक्रेन के मिनरल रिजर्व्स हैं, वो हमें सारा मैपिंग के थ्रू हमने समझा, कि जिसमें यूरोपियन यूनियन के डेटा को समझा कि वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं अगेन द रिसोर्सेस लोकेशन. ओवरऑल अगर हम बात करें कंपेरिजन फ्रॉम द यूरोप और ओवरऑल ग्लोबल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा हमें मिलता है. तो दिस नॉलेज गिव्स द इंपॉर्टेंट डील, और ये हमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है. एंड व्हाई यूएसए इज वेरी ईगर रिगार्डिंग दिस यूक्रेन डील. तो दिस इज ऑल अबाउट द यूएस यूक्रेन डील, जो हमने मिनरल्स को लेकर समझा, जो लेटेस्ट लास्ट वेडनेसडे को ये साइन हुआ. In the next class, we will understand the important other topic of international relation and GS2. तब तक आप अच्छे से पढ़िए. टाइम टू टाइम है आपके पास, उसको सही से यूटिलाइज कीजिए. लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल UXIS, और टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें ऐड हुए द रिसोर्सेज, द टेस्ट सीरीज ऑल आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं. फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.